हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखो, हम बात कर रहे थे अपने फोर्थ चैप्टर की, जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि कार्बन क्या है, इसकी सामान्य जानकारी हम बात कर चुके हैं। और हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कोवलेंट बॉन्डिंग का, वो हम स्टडी कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप की, एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स की। तो देखो, अपर रूप क्या होते हैं। तो देखो, कोई जो तत्व होते हैं वो अपने डिफरेंट फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के कई ऐसे रूप होते हैं, और ये जो डिफरेंट रूप इनके होते हैं, इनके भौतिक गुण तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये जो तत्व के विभिन्न रूप हैं, यही क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। और ये जो परिघटना है तत्वों का, ये जो गुण है कि एक से विभिन्न रूप में पाया जाना, ये क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है। तो देखो, हम बात करते हैं अपर रूपों की कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। और ये परिघटना क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है, एलोट्रोपी कहलाती है। अब अपना जो कार्बन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, कार्बन के 2 अपर रूप मिलते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप एंड दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। और जो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं काजल, कोयला और चारकोल। तो देखो, ये जो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, ये अपने सिलेबस में है नहीं, ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। अब ये जो कोयला है, इसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, एक कोक जिसे हम कहते हैं, और नंबर 2 पे आता है गैस कार्बन। कौन सा, गैस कार्बन। और ये जो चारकोल होता है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है वुड चारकोल, और सेकंड होता है बोन चारकोल, और 3rd नंबर पे आता है शुगर चारकोल। इस तरह से ये जो चारकोल है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके अपने क्रिस्टलीय अपर रूप हैं उनकी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हीरा की। हीरा जो अपना डायमंड होता है, देखो, हम अपना जो टॉपिक था कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुण, उनके अंदर भी हमने देखा था कि कई जगह जो हीरा है वो क्या था, असप्शन में था, अपवाद में था। अब वो आज फिर से हम देखेंगे। तो देखो, जो हीरा है, हीरे के अंदर इसकी संरचना में क्या होता है, हीरे के क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधों से संयुक्त रहता है। प्रत्येक कार्बन यानी एक जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मजबूत सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ रहता है। और वो किस तरह से रहता है, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये देखो, ये एक कार्बन है, और ये जो एक कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मजबूत सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब आप इनमें से किसी भी कार्बन की बात कर लीजिए। अब इस कार्बन को लेके देख लीजिए, ये कार्बन भी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक कार्बन परमाणु, अब इसके अंदर सारे कार्बन परमाणु, जो हीरे का क्रिस्टल होता है उसके अंदर वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है तो इनके बीच में कोई बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड होता है सहसंयोजक बॉन्ड। अब देखो, चारों कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं।
ये जो कार्बन परमाणु है ये समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं और हीरे में बाहरी कक्ष का कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहता है, अतः हीरा विद्युत का कुचालक होता है। आप इस चीज को समझिए। देखो अपना जो कार्बन है, भाई हीरे के अंदर भी क्या है, कार्बन ही है। तो जो कार्बन है इसके बाहरी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि हमने हीरे के क्रिस्टल की बात की है तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन से ही तो बंध बना रहा है इस तरह से। तो इसका जो बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन है इनमें से कोई भी फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो ये मूवमेंट नहीं करेंगे, विद्युत का प्रवाह नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब देखो ये 4 सहसंयोजक बंध बना रहा है हीरा, और ये चारों सहसंयोजक बंध मजबूत होने के कारण हीरा क्या होता है, बहुत कठोर होता है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो देखो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप है और इसके अंदर कार्बन्स की क्या व्यवस्था होती है उसको हम देखते हैं। देखो तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं जिसके आबंध अधिक मजबूत नहीं होते हैं, अतः ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इतना हीरे जितना मजबूत नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, तो देखो मुख्य अंतर इनके अंदर क्या हुआ कि जो कार्बन है उसका, जो हीरे के अंदर का कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा था, जबकि ग्रेफाइट है उसके अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा है। तो देखो ये जैसे ये कार्बन है, ये 1, 2 और 1 इधर कार्बन होता है इस तरह से, तो ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। आप इस कार्बन को लेके देख लो, ये कार्बन है वो भी 1, 2 और ये तीसरा कार्बन इधर है। अब देखो चाहे किसी भी कार्बन को लेके आप देख लो, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। जैसे आप इस कार्बन को देखो, 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। इस तरह से 3-3 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बना लेते हैं और जिसके बंध क्या होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब देखो ग्रेफाइट जो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और वो उस एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो देखो हमने धातु और अधातुओं की भौतिक गुणों के अंदर स्टडी किया था कि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। और वो विद्युत का सुचालक क्यों है, क्योंकि इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है, जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पर होता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में, पेंसिल्स, पेंट तथा इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का यूज होता है। एक मुख्य अंतर देखो इनकी स्ट्रक्चर में ये होता है कि का जो हीरा है वो 3D स्ट्रक्चर शो करता है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, 2 विमीय स्ट्रक्चर या 2D 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करता है। हीरे की संरचना बहुत कठोर होती है, समचतुष्फल की संरचना होती है, और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक परतीय संरचना बनती है। और हीरे जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और मेन अंतर दोनों के अंदर ये होता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और सुचालक क्यों है, क्योंकि इसका बाहरी कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है। अब हम बात करेंगे जो अपना थर्ड एलोट्रोप है कार्बन का क्रिस्टलीय, फुलरेन की। तो देखो फुलरेन क्या होता है, तो देखो जो फुलरेन है वो भी क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। और इस फुलरेन को सबसे पहले बकमिंस्टर फुलर जो साइंटिस्ट है उसने देखा था, उसने इसको डिस्कवर किया था। तो जो बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसको
बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। और जो फ्लोरीन होता है उसके अंदर देखो गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है। इन कार्बन परमाणुओं में पंचभुजीय व षटभुजीय वलय उपस्थित होते हैं। तो देखो फ्लोरीन के अंदर क्या होता है कि पंचभुजीय और षटभुजीय वलय होते हैं इस गुच्छ के अंदर। तो देखो ये पंचभुजीय वलय, पंचभुज का मतलब 5 भुजाएं जिसके अंदर हो। तो ये देखो एक 2 3 4 5, ये एक पंचभुजीय वलय है। और ये पंचभुजीय वलय है वो षटभुजीय वलय से घिरी हुई रहती है। तो देखो इसके अंदर 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये पंचभुजीय वलय है और ये बहुत सारी षटभुजीय वलयों के द्वारा क्या हो रही है, घिरी हुई है। और देखो जो ये फ्लोरीन है इसको बक्की बोल भी कहा जाता है, बक्की बोल भी कहा जाता है। एक बोल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है कार्बन परमाणु एक स्फेरिकल रूप में, गुच्छ के रूप में व्यवस्थित होने के कारण, इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, बक्की बोल भी कहा जा सकता है। और फ्लोरीन को बनाने के लिए क्या करना होगा कि ग्रेफाइट जो है उसको अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ग्रेफाइट को अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर क्या मिल जाता है, हमें फ्लोरीन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की। तो देखो फ्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसका उपयोग अर्धचालक, अतिचालक, स्नेहक एवं उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और एड्स का जो विषाणु है उसकी रोकथाम के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। और इस तरह से हम आज स्टडी कर ली है हमने बहुत अच्छे से कि हीरे के जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं वो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, और तीनों के स्ट्रक्चर और इनके यूजेज हमने स्टडी किए हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।